राइटिंग आप लिखोगे लेट p इज इक्वल टू, अब जो एक तो टर्मिनेटिंग वाले टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, हेलो स्टूडेंट, दिस इज सुरेश और आज की क्लास में हम क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 1.3 NCERT पढ़ेंगे। और आज जो ये वीडियो होने वाली है पार्ट 3 है हमारी। पार्ट 1 और पार्ट 2 देखने के लिए आपको यहाँ पर ऊपर एक कार्ड आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिविजिटिंग इरेशनल नंबर है, ठीक है। इससे पहले हम 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं, 2 टॉपिक नहीं पढ़े हैं। एक टॉपिक हमने इस कोविड-19 के हिसाब से जो था वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन हमको जो टॉपिक पढ़ना है रिविजिटिंग इरेशनल नंबर, ये आपकी पूरी की पूरी 1.3 को कवर करता है, ठीक है। एक बार हम देख लेते हैं कि रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो रिविजिटिंग इरेशनल नंबर में सबसे पहले वर्ड आ रहा है आपका इरेशनल नंबर। आपको नंबर्स के बारे में मैं पार्ट 1 में बता चुका हूँ, ठीक है। तो लेकिन थोड़ा सा उसमें रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर हमारे रह गए थे, तो इस क्लास में हम थोड़ा सा पहले रैशनल नंबर इरेशनल नंबर पढ़ लेते हैं, फिर बढ़ते हैं इसके कि 1.3 में है क्या चीज़ और उसको कैसे सॉल्व करना है। तो बात करते हैं इरेशनल नंबर्स की। इरेशनल नंबर्स, और जब इरेशनल नंबर आ जाता है तो साथ में रैशनल नंबर्स भी आ जाते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम रैशनल नंबर से। तो रैशनल नंबर हमारे वो होते हैं, पहला विच कैन बी रिटर्न in the form of p by q where q should not equal to 0। तो रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं, पहली डेफिनेशन में, जो हम p by q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे p और q किसी भी नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी भी इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट p की वैल्यू कोई भी इंटीजर हो सकती है, चाहे वो 0 हो जाए, चाहे वो नेगेटिव नंबर हो जाए, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो जाए, बट जो q है वो इंटीजर में से 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी फ्रैक्शन के नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है अगर वो 0 होता है, अगर हम किसी भी नंबर को 0 से भाग करते हैं तो वो नॉट डिफाइंड है, ठीक है। इसी कारणवश जो q की वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। कुछ एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल जैसे अगर मैं p की वैल्यू -2 ले लूँ और q की वैल्यू 5 ले लूँ, तो ये है हमारा -2/5 जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसीलिए ये रैशनल नंबर कहलाएगा। दूसरा अगर मैं देखूं, मैं डायरेक्ट एक नंबर लिख देता हूं 4, तो क्वेश्चन आता है कि क्या आपका 4 एक रैशनल नंबर है या नहीं। हमने जब डेफिनेशन पढ़ी तो यहाँ पे लिखा था विच कैन बी रिटन, जो लिखा जा सके, लिखा हुआ हो, एग्जैक्ट लिखा हुआ हो ऐसा नहीं, जो लिखा जा सके, मतलब जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके। तो एक बार हम 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्या हम इसको बट्टे के रूप में यानी कि p बाई क्यू फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं क्या? यस, हम लिख सकते हैं। इसके नीचे हम लिख सकते हैं 1। तो अब ये जो हमारा है p बाई क्यू का फॉर्म हो गया, p बाई क्यू का फॉर्म हो गया, यानी कि p की वैल्यू 4 हो गई और q की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई, इसीलिए ये रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 0 की तरफ आते हैं कि क्वेश्चन आ जाता है क्या 0 हमारा रैशनल नंबर है या नहीं। फिर वही बात है, अगर आप 0 को p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हो तो ये रैशनल नंबर है ऑब्वियसली, ठीक है। अगर हम 0 के नीचे 1 लगाएं तो कोई गड़बड़ होगी या नहीं होगी? नहीं। अगर हम 0 को 1 से डिवाइड करें तो आंसर फिर भी 0 आएगा। हम जब किसी के नीचे कुछ नहीं होता तो उसको 1 लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक p बाई क्यू के रूप में लिखा हुआ है, इसीलिए लिखा हुआ है नहीं, लिखा जा सकता है, ठीक है, इसीलिए ये भी एक रैशनल नंबर हो गया। जितने भी नंबर फ्रैक्शन वाले होते हैं वो सारे रैशनल नंबर होते हैं, बट जितने भी रैशनल नंबर हैं वो सारे फ्रैक्शन नहीं होते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे फ्रैक्शन से हम कंपैरिजन कर देते हैं रैशनल नंबर की। तो फ्रैक्शन जो नंबर होते हैं वो बट्टे के रूप में होते हैं, बट सारे पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन एक किसी भी एक बड़े भाग का कोई पार्ट होता है और पार्ट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर हम किसी को रोटी दे रहे हैं तो रोटी या तो आधी देंगे या थोड़ी सी देंगे, बट कोई ना कोई पार्ट देंगे या नहीं देंगे। तो फ्रैक्शन का लास्ट जो आता है वो 0 तक आता है और फ्रैक्शन जो सबसे ज़्यादा होता है वो 1 तक होता है। लेकिन जो रैशनल नंबर है इनकी कोई लिमिट नहीं होती है, ये 1 से ज़्यादा भी होते हैं और 0 से कम भी होते हैं। तो यानी कि रैशनल नंबर एक बड़ा रूप आ गया। तो पहला इसका डेफिनेशन है विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। दूसरी जो इसकी डेफिनेशन है, हमने लास्ट टू लास्ट फर्स्ट वीडियो में हमने देखा हुआ है, आप वहाँ से देख लेना। डेसिमल वाले जो नंबर होते हैं, डेसिमल के बाद जो एक तो ऐसे होता है रिपीटिंग, एक ही जैसा नंबर रिपीटिंग है, वो वाले
नंबर आपके रैशनल नंबर होते हैं, मैं लिख देता हूं, ठीक है। एक तो टर्मिनेटिंग वाले, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स लाइक 1.46, 1.30, 1.96, ये आप देख रहे हो कि डेसिमल के 2 स्टेप बाद ये रुक गए हैं, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल और टर्मिनेटिंग डेसिमल भी हमारे रैशनल नंबर कहलाते हैं। तीसरा जो आता है आपका, तीसरा आता है नॉन टर्मिनेटिंग, एक मिनट, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। ऐसे नंबर जो रुकते तो नहीं है, ठीक है, बट रिपीट होते रहते हैं, लाइक 1.767676 एंड सो ऑन। तो ये आप देख रहे हो कि ये जो नंबर हैं डेसिमल के बाद रिपीट होके चले जा रहे हैं बट रुक नहीं रहे हैं, ठीक है। इन नंबर को भी हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। ये रिपीटिंग वाले, और रिपीटिंग नंबर को बाहर से भी हम दिखाते हैं। अगर मेरे को 1.767676 को एक छोटे नंबर में दिखाना हो कि मतलब इसमें ज़्यादा कब तक लिखोगे, इसको अगर छोटे फॉर्म में दिखाना हो तो हम ऐसे दिखा सकते हैं इसको, 1.76 बार उसके ऊपर लगता है जो नंबर रिपीट हो रहा है। जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा है उसके ऊपर बार नहीं लगता है, ठीक है। ये तो हो गई आपकी रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के बाद रैशनल नंबर और भी, जैसे चलो छोड़ो फिर, अब अगली बार इर्रेशनल नंबर पे आ जाते हैं। इर्रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो पहली बात अंडर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। अब ये बात समझने के लिए थोड़ा सा देखते हैं भाई। परफेक्ट स्क्वायर वो होते हैं जिनका कोई ना कोई स्क्वायर पूरा पूरा परफेक्ट होता है। जैसे 1 का स्क्वायर है आपका 1, तो 1 आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। ऐसे ही जो दूसरा नंबर है 4, वो 2 का स्क्वायर होता है। ऐसे ही जो 9 है वो 3 का स्क्वायर होता है, और ऐसे ही बहुत सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं। लेकिन इन नंबर के अलावा भी कुछ नंबर बच जाते हैं जिनका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। उन नंबर्स को अगर अंडर रूट में लिखा हुआ है, अगर वो अंडर रूट के अंदर नंबर है और वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो वो आपका आएगा इर्रेशनल नंबर, पहली डेफिनेशन, ठीक। उसके बाद दूसरी डेफिनेशन इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल, वो आपकी ये कहलाते, देखो डेसिमल की 3 कैटेगरी थी, एक तो टर्मिनेटिंग और फिर नॉन टर्मिनेटिंग में 2। अगर आपको नंबर्स के बारे में ज़्यादा जानना है डीपली तो पार्ट 1 देखें, ठीक है। तो जो डेसिमल की मैंने 3 कैटेगरी बताई थी उसमें से 2 ये हैं, और 2 रैशनल नंबर की कैटेगरी होती हैं, वो दोनों ये रही। और तीसरा जो कैटेगरी है वो आपकी नॉन टर्मिनेटिंग, ऐसे नंबर जो टर्मिनेट नहीं होंगे बट एंड नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं करेंगे और टर्मिनेट भी नहीं होंगे, ऐसे नंबर इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 1 चलो बार बार 1 ले रहे हैं, कुछ नया नंबर ले लेते हैं, 4.67693501 एंड सो ऑन। आप देख रहे हो कि ये नंबर आगे बढ़ते जा रहे हैं बट ये रिपीट भी नहीं हो रहे हैं और टर्मिनेट भी नहीं हो रहे हैं, तो इनको हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक। तो इर्रेशनल नंबर हमारे कंप्लीट, रैशनल नंबर है कंप्लीट। जो 1.3 का टॉपिक है वो है रीविजिटिंग इर्रेशनल नंबर। इसमें हमको क्या करना है, कुछ आपको इर्रेशनल नंबर आपको गिवन होंगे, लाइक √5। मैंने क्या बताया कि इर्रेशनल नंबर वो होता है जिसके अंदर एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, तो 5 इज़ अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और आपको √5 को एक्सरसाइज 1.3 में √5 को आपको इर्रेशनल नंबर प्रूफ करके दिखाना होगा। और प्रूफ करते वक्त कोई ज़्यादा बड़ा फॉर्मूला नहीं लगता, एक पहले से सेट पैटर्न होता है, आपको बस उस पैटर्न को देखना है और आप उसमें क्या कहते हैं, आपको जैसे जैसे फॉर्मेट के अंदर से चलना है। इसके अंदर कोई नया फार्मूला, नई ट्रिक्स नहीं लगती, बस आपको क्या करना है, एक फॉर्मेट दिया होता है, आप उस फॉर्मेट को या तो याद कर लो या समझ लो अच्छे से। मैं आपको क्लियरली बता दूंगा कि कैसे करना है कैसे नहीं करना। जैसे आपका ये आ गया 1.3√2 1 + 3√2, ठीक है। इन जैसे नंबर्स को आपको इर्रेशनल नंबर प्रूफ करना है, यही हम इस एक्सरसाइज में सीखेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोला गया है कि √5 को एक इर्रेशनल नंबर प्रूफ करना है।
तो कैसे इरेशनल नंबर प्रूफ किया जाएगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है इसका, पहली बात तो ये देख लेते हैं कि पूरी एक्सरसाइज में क्वेश्चन कितने टाइप के हैं। क्वेश्चन 2 टाइप के आप देखोगे, एक तो ये होगा सिंगल डिजिट। अब सिंगल डिजिट मतलब इसमें कोई ऐड नहीं है, लेस नहीं है, और एक नंबर, कुछ नंबर ऐसे आपको मिलेंगे लाइक 1 + 3√2। तो आप देखोगे इसमें 2 डिजिट है, ये पार्टीशन हो गया प्लस से। एक तो ऐसे कैटेगरी के नंबर होंगे और एक ऐसे कैटेगरी के नंबर होंगे जिसमें प्लस माइनस नहीं होगा, मतलब 2 नंबर नहीं होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें 2 स्टेप चाहिए होते हैं और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें 1 स्टेप चाहिए होता है। क्वेश्चन जितना बड़ा होता है आंसर उतना छोटा होता है। आप देखोगे कि यहाँ पर एक सिंगल डिजिट है, उसको प्रूफ करने के लिए इरेशनल नंबर 2 स्टेप में हमको काम करना है और इसमें सिंगल स्टेप में काम करना है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। इसको कैसे प्रूफ करेंगे, √5 को इरेशनल प्रूफ करने के लिए पहले उसका उल्टा उसको मान लेते हैं। पहले हम मान लेंगे लेट √5 बी एन रैशनल नंबर, एज्यूम करेंगे हमेशा उसका उल्टा। अगर आप √5 को एक रैशनल नंबर मानोगे तो हम √5 को लिख सकते हैं p/q, यस, क्योंकि p/q का फॉर्म का मतलब होता है √5, ठीक। लेकिन हमको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि यहाँ पे p और q हमने क्या माने। तो हम बहुत सारे लोग अलग अलग नंबर्स मान लेते हैं, जो मेरा मानना है मैं इसको प्राइम नंबर मान लेता हूँ, वेयर p एंड q आर प्राइम नंबर्स। अब मैं प्राइम नंबर क्यों मान रहा हूँ, जब हम प्राइम नंबर मानते हैं किसी भी नंबर को, तो जो प्राइम नंबर की खासियत होती है या तो वो अपने आप से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा। अगर वो उसके अलावा किसी से डिवाइड हो जाए तो हमारी जो एजम्पशन होगी उसको प्राइम मानने की वो गलत होगी, ठीक है। पहली बात तो हमने एजम्पशन ही गलत करी है, रैशनल नंबर, ठीक है। अगर हम आगे जो हमने एजम्पशन गलत करी उसको प्रूफ कर दें कि हमने गलत करी है, ठीक है, तो जो बचा हुआ पार्ट है रैशनल नंबर को हटा दिया जाए सारे नंबर में से तो इरेशनल नंबर बचते हैं। तो अगर हमने ये एजम्पशन ही अपनी गलत कर दी तो उसके बाद जो नंबर होगा आपका इरेशनल प्रूफ हो जाएगा, देखो। और वैसे ही हमने प्राइम नंबर इनको p और q को प्राइम मान लिया है, तो यानी p और जो q है वो केवल 1 से या q से q वाला q से p वाला p से डिवाइड होगा। लेकिन अगर वो किसी और से भी डिवाइड होते हुए दिखाई दिए तो हमारी ये वाली एजम्पशन तो गलत हो जाएगी और उसके साथ साथ ये भी एजम्पशन गलत हो जाएगी और फिर नंबर बचेगा इरेशनल, तो √5 इरेशनल हो जाएगा। आओ भाई, पहला स्टेप ये था कि √5 को p/q के रूप में मानना। दूसरी बात यह है कि अगला ये है आपको लेफ्ट हैंड साइड से रूट हटाना है। तो रूट कैसे हट सकता है, रूट हट सकता है जब हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें। तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, इसका एक सेट पैटर्न है, ये सेट पैटर्न, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको, बस पैटर्न के हिसाब से चलते रहना। अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे बोथ द साइड्स तो आपका ये कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक। स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो इधर बचेगा आपका 5 = p² एंड q², ओके। q² को इधर ले आओ तो ये आपका आ जाएगा 5q² = p²। अब मैं 5 को इधर ले आता हूँ। आप यहाँ पर अब क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जब p एक प्राइम नंबर था तो उसका एक स्क्वायर है, ठीक है, वो 5 से डिवाइड हो रहा है। अगर चूँकि p² इज डिवाइडिंग बाय 5, दिस इम्प्लाइज, ये इम्प्लाई ये कर रहा है कि p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर p² 5 से भाग होता है तो p भी 5 से भाग होगा, और अगर p 5 से भाग होगा तो ये प्राइम नंबर तो हो नहीं सकता, क्योंकि प्राइम नंबर में क्या था, या तो p से डिवाइड होगा या 1 से। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि ये 5 से भी भाग हो रहा है। अगर ये 5 से भी भाग हो रहा है तो ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता। तो लिखेंगे यहाँ पे p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, हेंस p इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है, ओके। लेकिन हमने एजम्पशन p और q दोनों की करी थी, हमने p को गलत साबित कर दिया कि हमने ये एजम्पशन गलत की थी। ऐसी सेम लाइक
आप क्यू को भी गलत प्रूफ करोगे। क्यू को कैसे गलत प्रूफ करोगे? अब आ गया आपका सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करा, पी को गलत प्रूफ करा, और सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, क्यू को गलत प्रूफ करेंगे। क्यू को गलत प्रूफ कैसे करोगे? इसमें पहली हेडिंग आप लिखोगे लेट पी इज इक्वल टू, अब जो पी जिस भी नंबर को, जिस भी वेरिएबल को आप प्रूफ कर दोगे, उसी नंबर को अंडर रूट के अंदर लिखे हुए नंबर के साथ किसी और वेरिएबल के साथ ले लोगे। जैसे लेट p इज इक्वल टू 5c, अगर यहाँ 3 होता तो लेट p इज इक्वल टू 3c, अगर यहाँ पे 2 होता तो लेट p इज इक्वल टू 2c। ठीक है, c एक p और q के अलावा कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हो, c लेने की जरूरत नहीं है। मैं c ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आप भी c ले लो, आप a ले लो, b ले लो, बट p और q के अलावा कुछ भी ले लो। ठीक है, अगर हमने p और q की वैल्यू p की वैल्यू 5c रख दी, तो आप जरा यहाँ पे रख के देखो। ठीक है, या यहाँ पे रख लो, कहीं पे भी रख लो। तो अगर हम यहाँ पे रखें इसमें, तो ये आपका हो जाएगा p इज इक्वल टू 5c अपॉन में q। ओके, फिर q को इधर ले आओ, ये आपका हो जाएगा √5q इज इक्वल टू 5c। √5 उधर जाएगा, 5 यहीं रहेगा, √5 इधर जाएगा। ओके, उसके बाद क्या करोगे आप, √5 से 5 गया तो √5 बचा, q √5c। अब √5 को कैसे हटाना है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो आपका ये हो जाएगा q स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। 5 इधर ले आओ तो q स्क्वायर डिवाइड किससे हो गया, 5 से। आप क्या देख रहे हो कि q स्क्वायर जो है आपका 5 से डिवाइड हो गया। अगर q स्क्वायर 5 से डिवाइड है तो q भी डिवाइड हो जाएगा 5 से। तो आप दोनों का एक कंक्लूजन निकाल सकते हो कि भाई हमने जो p और q की एजम्पशन ही करी थी वही गलत है। सो hence our assumption was wrong। तो जो हमारी एजम्पशन थी वो गलत थी, इसीलिए √5 जो है इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब तुम कहोगे कि क्या हो गया यहाँ पे रैशनल माना, इरेशनल माना। आपको मैं बता दूं कि जितने भी रियल्स नंबर थे उनकी दो कैटेगरी, मेजर कैटेगरी होती है, इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर। अगर कोई नंबर रैशनल नंबर नहीं है तो वो इरेशनल होगा, अगर कोई इरेशनल नंबर नहीं है तो वो रैशनल होगा। इसीलिए हमने इसको पहले रैशनल माना और रैशनल के हिसाब से इसके एजम्पशन लेके चली। लेकिन हम जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, पहले स्टेप पे हमारी पहली एजम्पशन खराब हो गई, दूसरे पे दूसरी एजम्पशन खराब हो गई, तो दो ही हमने एजम्पशन ली थी। तो दोनों एजम्पशन जब हमारी रॉन्ग हो गई तो नंबर रैशनल नंबर नहीं है। जब रैशनल नंबर नहीं है नंबर तो इरेशनल नंबर है। इसी वजह से √5 एक इरेशनल नंबर होगा। तो हम बढ़ते हैं अब 2 डिजिट वाले नंबरों की तरफ, बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में देख रहे हो आप बीच में प्लस है, यानी कि 2 पार्टीशन है, एक 3 और एक 2√5। तो मैंने बताया था कि ऐसे जब 2 टर्म्स वाले जो नंबर होते हैं उनका जो सॉल्यूशन है वो एक स्टेप में निकलता है। तो देखते हैं कि कैसे स्टेप में। और एक बात मैं आपको बता दूं कि आप प्रूफ वाली कैटेगरी में चल रहे हो तो आपने जो पहले प्रूफ कर लिया है, जैसे हमने √5 मतलब √2 √3, अगर √5 हो गया तो सेम एज √2 भी हो जाएगा, √3 भी, इन सबको हमने इरेशनल नंबर प्रूफ कर लिया है। जब हमने इन सबको इरेशनल नंबर प्रूफ कर लिया है तो हम ऐसी कैटेगरी में उनका यूज़ करेंगे। इसीलिए हमारा एक स्टेप का टाइम बचेगा। जो मैं बात बोल रहा हूँ तुमको अभी प्रैक्टिकली समझ में आएगी। चलो देखते हैं। पहला तो इसका सेम काम वही है कि लेट 3 + 2√5 बी एन इरेशनल नंबर। अगर आप किसी भी नंबर को रैशनल नंबर, अगर आप 3 + 2√5 को एक रैशनल मानते हो तो वो किस रूप में लिखा जा सकता है, p/q के रूप में। आगे वेयर जहाँ पर p एंड q आर प्राइम नंबर, जहाँ पे p और q क्या होंगे, हमारे प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर वही है जो खुद से और एक से डिवाइड होता है। आगे आ जाओ। अब आप लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हो, इसमें 3 + 2√5 है और राइट हैंड साइड में क्या है आपका p/q। तो आप पहले काम करोगे
कि आप लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी होल नंबर दिख रहे हैं आपको, पूरे पूरे नंबर दिख रहे हैं, उनको दूसरी साइड में लेके जाओगे। जैसे पूरा का पूरा एक नंबर है, ऐसे 2 पूरा का पूरा एक नंबर है, रूट वाला यहीं छोड़ दोगे। जैसे पहले तो 3 को लेके जाएंगे, तो यहाँ बचेगा 2√5 बराबर p/q -3। ठीक, इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा p - 3q, q इससे गुणा हो जाएगा 3q बट्टे में q। ठीक है, अब जो 2 है उसको भी नीचे लेके जाओगे, इसके साथ आ जाएगा, इधर बच गया √5। अब आपको यहीं से आपका सॉल्यूशन मिल गया, इतने से स्टेप में आपका सॉल्यूशन मिल गया। कैसे? आप देख रहे हो कि जो आपकी राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड वो p - 3q और 2q के रूप में है। ठीक है, जो एक रैशनल नंबर है बट्टे के रूप में। लेफ्ट वाला जो √5 है, अभी हमने प्रूफ किया कि एक इर्रेशनल नंबर है। तो क्या बीच में बराबर का निशान यहाँ पे सही लगा है या नहीं लगा? नहीं लगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड में इर्रेशनल नंबर है और राइट साइड में रैशनल नंबर है, और इर्रेशनल नंबर और रैशनल नंबर कभी बराबर हो नहीं सकते, इसलिए हमारी एजम्पशन गलत हो गई। तो लिखेंगे चूंकि LHS कंटेन्स एन irrational number and RHS contain p - 3q by 2q a rational number which can't be ट्रू, इसीलिए 3 + 2√5 इज एन इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल। बढ़ते हैं इसी तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरे क्वेश्चन में आप एक खासियत बात देखोगे कि इसमें 2 डिजिट है, एक 1 और एक √2, और एक 7 और फिर √2, और ये 6 + √2। ऐसा हमने कर चुका है पहले, इससे पहले सेकंड वाला क्वेश्चन था। तो जिस भी क्वेश्चन में 2 डिजिट आ जाए वो एक स्टेप में सॉल्व होंगे, और जिसमें 1 डिजिट हो ओनली वो 2 स्टेप में सॉल्व होंगे। तो ये सारे एक स्टेप वाले हैं। कैसे करेंगे? पहले वाला देखो, लेट 1/√2 बी एन रैशनल नंबर। अगर आप इसको रैशनल नंबर मानोगे तो कैसे लिख सकते हैं इसको? 1/√2 is equal to p/q where p and q are prime number। ठीक है, प्राइम नंबर ले सकते हैं। अब क्या करोगे आप? इधर रूट को अकेला छोड़ना है। जैसे मैं उधर ले जाऊँ इसको, तो q ऊपर आ गया, p नीचे आ गया, और √2 इस साइड चला गया। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि राइट हैंड साइड है √2, और √2 एक इर्रेशनल नंबर होता है। अभी हमने प्रूफ किया है पहले क्वेश्चन में। ठीक है, उसमें √5 किया है, तो वैसे सेम लाइक √2 √3 सारे इर्रेशनल नंबर होते हैं। और ये जो है ये p/q के फॉर्म में लिखा है। ठीक है, और p/q की फॉर्म क्या होते हैं? रैशनल नंबर लिखेंगे, चूँकि LHS इज इन द फॉर्म ऑफ p/q and RHS is an irrational number। This implies 1/√2 is an irrational number। ये बहुत शॉर्ट में हो गया। तो जिसमें 2 डिजिट का यूज़ हो वो एक ही बार में हो जाएगा, सारे ऐसे ही होंगे। जिसमें 1 डिजिट का है उसमें आपको क्या करना है? उसमें आपको 2 स्टेप में सॉल्व करना है। ऐसे इसका सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में क्या कहता है? सेकंड पार्ट में कहता है 7√5। 7√5 को कैसे इर्रेशनल नंबर प्रूव करोगे? पहला स्टेप तो वही है, लेट 7√5 बी एन रैशनल नंबर। अगर आप इसको रैशनल नंबर मान लेते हो तो क्या किसके इक्वल लिख सकते हैं हम इसको? p/q के फॉर्म में। और यहाँ पे क्या है? वेयर p and q are प्राइम नंबर्स। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है लेफ्ट हैंड साइड जो भी है उसको आप अकेले रूट के साथ छोड़ोगे तो 7 एक्स्ट्रा है,
आप इस तरफ लेके जाओगे तो ये हो गया आपका p/7q। अब आप फिर दोबारा देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे इरेशनल नंबर है और राइट हैंड साइड हमारा क्या है, p/q के फॉर्म में। तो लिखेंगे चूंकि LHS इज इन द फॉर्म ऑफ p/q। अगर कोई भी नंबर p/q की फॉर्म में है तो वो क्या है, हमारा रैशनल नंबर, अभी हमने पढ़ा था। उसके बाद एंड RHS इज एन इरेशनल नंबर, और RHS हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर। अगर RHS हमारा एक RHS हमारा एक, उल्टा लिख दिया थोड़ा, यहाँ पे RHS होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो RHS है हमारा वो p/q के फॉर्म में है, और जो LHS है लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। अगर RHS हमारा एक रैशनल नंबर है, वो p/q के फॉर्म में है, और जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी एक इरेशनल नंबर है, तो ये दिस कांट बी ट्रू, दिस कांट बी ट्रू, ये सत्य हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इक्वल में या तो दोनों रैशनल होने चाहिए या दोनों इरेशनल होने चाहिए, ठीक है। इस दिस इम्प्लाइज, ये आपको दर्शाता है कि 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। और जो आपका थर्ड पार्ट है, आपके क्वेश्चन सेकंड जैसा है, वो आप खुद कर लेना। कोई भी आपको अगर डाउट लगता हो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड तो मुझे कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।